लड़ाई सरकार 40,000 की सेना लेकर डटी हुई है और पाखंडी फिरंगी उसकी सहायता कर रहे हैं। शीघ्र दोबारा आक्रमण की स्थिति में हम जानते हैं आचार्य जी, परंतु हम उन्हें छुड़ाने के लिए अपनी सेना का उपयोग नहीं करेंगे। कैसे संभव है? आचार्य जी, अब ताते गुरु को बचाने के लिए क्रांति गुरु जाएगा। आचार्य जी, हमारा निर्णय गलत तो नहीं है ना? हम ऐसा करके कहीं युद्ध के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर? नहीं पुत्री, ये उल्लंघन नहीं। तुम अपना शिष्य धर्म निभाने जा रही हो। तुम केवल युद्ध के रण कौशल में ही पारंगत नहीं हो, तुम कूटनीति में भी पूर्णतया निपुण हो। परंतु लड़ाई सरकार नीच प्रवृत्ति की स्त्री है, उसने अवश्य तात्या तोपे को धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान का लालच दिया होगा। क्षमा कीजिएगा आचार्य जी, परंतु हमारे ताते गुरु के हृदय में धरती माँ के प्रति निष्ठा कूट कूट कर भरी है। लड़ाई सरकार जैसी औरत उन्हें लालच देगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं भी तुम्हारे साथ? नहीं आचार्य जी, आप यहीं रुकिए और कल के युद्ध की तैयारियां कीजिए। हम नारी सेना के कुछ सदस्य को अपने साथ लेकर जाएंगे, परंतु आपको हमारी एक सहायता करनी होगी। बोलो बेटी। आपको हमारे लिए एक ऐसा वाहन तैयार करना है। कैसा वाहन? परंतु जब तक हम ओरछा के शिविर पर आक्रमण न कर दें, आप इस बात को अपने तक ही सीमित रखिएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। ओरछा के शिविर में नत्थे खान के लौटने पर उत्सव मनाया जा रहा होगा और हम इसी अवसर का लाभ उठाएंगे। हो गया तो मेरा पूरा शरीर लहूलुहान कर दे, लेकिन तात्या न टूटा है, न टूटेगा। एक बात तू ध्यान से सुन, खून की बूंद टपकेगी और जम जाएगी। मेरे खून का हर कतरा केवल एक ही आवाज लगाएगा। वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जय। वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जय। वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जय। हे मां जननी, अपने भक्तों की लाज रखने वाली, हमें आशीर्वाद दो कि हम अपने अभियान में सफल होकर ही लौटे। आज तेरी आई एक शिष्य धर्म निभाने जा रही है। मणिकर्णिका को वीरांगना लक्ष्मी बाई बनाने वाले ताते गुरु ही है बेटा। हम उनके ऋणी हैं। हम तुझे वचन देते हैं, प्रातः काल तेरी आंख खुलने से पहले हम ताते गुरु को छुड़ा कर ले आएंगे।
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आयुष्मान भव। जिस विश्वास से जा रही उसी विश्वास के साथ तात्या तोपे को लेकर कुशल पूर्व वापस आना। हमारा आपसे एक अनुरोध है आचार्य जी, जब तक हम लौट के ना आए दामोदर को अपने ही संरक्षण में रखिएगा। अवश्य, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। शीघ्र आना। विजय बधाई हो महारानी सरकार, बधाई हो। आपने बिना तात्या टोपे के प्रत्यर्पण किए अपने सेनापति नथे खान को झांसी की रानी के चंगुल से छुड़ा लिया। आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। राव दुहाजू, तुम्हारी सहायता से ही ये कार्य संभव हुआ है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। नथे खान हमें वापस मिल गया और दूसरी ओर लक्ष्मी बाई का मनोबल तोड़ दिया। सच कह रहे हैं, ऐसी प्रसन्नता हमें पहले कभी नहीं हुई। बस इसी विजय उल्लास को आपस में बांटने के लिए हमने कुछ मनोरंजन की व्यवस्था की। आप सबका मन बहलाने के लिए दूर देश से नर्तकियां बुलवाई। वो देखिए। सुंदर, तुमने सबको बता दिया है ना कि तुम लोग को क्या करना है? जी महारानी साहिब। ठीक है, शीघ्र ही अपने अपने मोर्चे संभाल लो। नारी सेना की वीरांगनाओं, आज हम आप सबकी सहायता से अपने ताते गुरु को शत्रुओं से छुड़ाकर अपने शिविर में लाएंगे। आज आप सबके परीक्षा की घड़ी है और हमें इस अभियान में सफल होना ही है। महारानी साहिब, समाज ने हम स्त्री के हाथों में चूल्हे चौका का भार सौंपा था। आपने शस्त्र थमाकर नए युग का सूत्रपात किया है। अब आम आदमी के मनोमस्तिष्क में हम स्त्रियों के प्रति सम्मान बढ़ गया है और हम इसे कभी घटने नहीं देंगे। हाँ हुजूर। नथे खान, क्या हुआ? चलो भागो भागो भागो। हुजूर, 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 वो देखिए हुजूर, वो देखिए। जंग की तैयारी करो, झांसी की फौज हमलावर हो रही है। सारे सैनिक अपने अपने हथियार लेकर और इस कतार में खड़े हो जाओ। की तैयारी करो, झांसी की फौज हमलावर हो रही है। उस पहाड़ी
पहाड़ी से हमला होने जा रहा है, हमें फौरन जवाब देना होगा। सब उस पहाड़ी की तरफ कूच करो। महारानी साहब ने संकेत दे दिया है, तैयार हो जाओ। आक्रमण। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसी पल की प्रतीक्षा थी हमें। जरूर दत्ते खान, लक्ष्मीबाई ने अपनी पूरी सेना के साथ दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया है। तीर से धमाके हो रहे हैं। मल्लिका मोहसिमा, आप आधी फौज लेकर उस तरफ जाइए, आगे फौज लेकर मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है। असली कार्य करने का समय आ गया है। महारानी साहब का रथ चल पड़ा। वो ओरछा शिविर में जाएंगे, इसीलिए अब हमें शिविर के स्थान से अलग दूसरी ओर प्रहार करना होगा। गौस खान, आप सारे बंदियों को मुक्त कराकर शीघ्र झांसी शिविर पहुंचे। और आप? हमारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हमें अपने ताते गुरु को छुड़ाना है।
हम आपको कहाँ ढूंढे ताते गुरु? सैनिकों, अपने शिविर की तरफ वापस चलो। धोखा हुआ है हमारे साथ। यहाँ फौज तो क्या, एक सिपाही भी मौजूद नहीं है। चलो खेमे में वापस। ताते गुरु, ताते गुरु, मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगी बच्चा। धैर्य रखिए ताते गुरु, हम शीघ्र ही अपने शिविर पहुंच जाएंगे। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे लक्ष्मी बाई। एक शेरनी के मुंह से शिकार छीनने का परिणाम क्या होता है, हम तुझे बताएंगे। लक्ष्मी पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हक है हक। भिखारी, हट जा रास्ते से। भिखारी तो सारी दुनिया है, और इस दर पे आके ना कोई अमीर है ना गरीब, सब फकीर है। और तू जिस आसमानी कुव्वत के सामने सर झुकाती है, उसी की सवारी गुजर रही है। और तू एक इबादत में मशरूफ झुके हुए सर पे काटने पे तुली है। बल जा और जागीरानी, वरना खत्म हो जाएगी तेरी कहानी। हक है हक है हक है हक है हक है हक है हक है।
लड़ाई सरकार, आज माँ का दिन है और धिक्कार है उस पे जो आज के दिन युद्ध करे। महारानी साहब को अब तक लौट कर आ जाना चाहिए था। जब उन्होंने हमें मुक्त करवाया तो कहा था कि तात्या जी को लेकर ही वापस लौटेंगे। हम अपने वीर योद्धा ताते गुरु को ले आए हैं। ताते गुरु, हम अपने शिविर आ गए। जीवन के हर क्षेत्र में इसी तरह विजय भाव पुत्री। कुछ नहीं बेटा, युद्ध में तो ऐसा होता रहता है। सुंदर, आप शीघ्र वैद्य को बुलाइए। लड़ाई सरकार ने केवल हमारा मनोबल तोड़ने के लिए ताते गुरु के स्थान पर एक निर्दोष व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। घाव देखकर भयभीत हो गए। नहीं बेटा, आप युवराज हैं, झांसी के भावी नरेश, और नरेश योद्धा भी होते हैं, और योद्धाओं के शरीर पर तो घाव पदक की तरह सजे दिखाई देते हैं बेटा। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तब सब समझ जाएंगे। महारानी साहब, तात्या जी के घाव गहरे हैं, इन्हें भरने में वक्त लगेगा। इन्हें पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है महारानी साहब, और ऐसे समय में तात्या जी का युद्ध में जाना उचित नहीं। वैद्य जी, ये तुच्छ घाव तात्या को रणभूमि में जाने से नहीं रोक सकते। हमारी बाई साहेब ने अपने प्राणों पर खेलकर हमें बचाया है। महारानी लक्ष्मीबाई रणभूमि में युद्ध करे और तात्या टोपे यहां विश्राम करे। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। क्षमा कीजिएगा बाई साहेब, ये लड़ाई सरकार अब तात्या का शिकार है। सर, अपनी झांसी से मुझे अर्जेंटली बुलाया। Yes. I am, sir. Which one? Welcome, Nelson. Welcome. This time तुम्हारे जैसे मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट ऑफिसर की जरूरत थी। झांसी के एनेक्स करने का टाइम आ गया, पर हमारे प्लान में एक ही आदमी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, और वो है मेजर एलिस। Till the time he is in झांसी के आसानी से
कैप्चर नहीं कर सकते? Why not? What's the problem? बस आपको immediately मेजर एलिस को हटा देना चाहिए। लेकिन आप यहाँ बैठकर लेटर लिख रहे हैं। नेल्सन, यही लेटर तो एलिस को झांसी छोड़ने पे मजबूर कर देगा। अच्छा, मैं ये लेटर रानी लक्ष्मीबाई के बिहाफ पे एलिस के पास भेज रहा हूँ। जैसे ही वो झांसी से बाहर आया, हम अपनी आर्मी झांसी को कैप्चर करने के लिए भेज देंगे। लेकिन ट्रूप्स एंड कैनन्स तो आपने क्वीन ऑफ ऑर्चर्ड को देने का प्रॉमिस किया है। नेल्सन, तुम जैसा इंटेलिजेंट ऑफिसर ऐसा क्वेश्चन करेगा? नहीं। मैंने तो बड़ी क्वीन ऑफ ऑर्चर्ड को अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए प्रॉमिस किया था, ताकि वो क्वीन ऑफ झांसी के बैटलफील्ड में एंगेज रख सके और हम झांसी को कैप्चर करने का प्रिपरेशन पूरा कर ले। तुम तो जानते हो हम ब्रिटिशर्स अपना प्रॉमिस पूरा करने में कितना माहिर है। Very well thought out, sir. Very good indeed. This is a seal of झांसी, जिससे एलिस को पूरा यकीन हो जाएगा कि ये लेटर क्वीन ऑफ झांसी नहीं भेजा है। इसे राव दिलाजी को दे दे तो खुद जाके एलिस के पास नहीं दे देगा। इससे डाउट का कोई चांस नहीं रहेगा। झांसी सेना के वीर योद्धाओं, कल युद्ध भूमि में होने वाला युद्ध निर्णायक होगा। इसके लिए आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। महारानी साहब, क्या हुआ? आज माता रानी का त्योहार है। हम भक्तगण माता रानी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं। हमारी इच्छा है कि हमारी ओर से आप मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएं। हमारे लिए आप देवी से कम नहीं है महारानी साहब। अवश्य, हम आपकी बातों का मान रखें। हम चलेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।